मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों से सत्तासीन है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल सर्वे सर्वा हैं, जो सपने दिखाकर आए थे बिजली पानी सस्ती वाला। इसके अलावा बिजली पानी के अलावा वो आगे नहीं बढ़े, लेकिन साथ ही उन पर जो दाग लगे बड़े बड़े घोटालों के, यहां तक के शराब की दलाली भी जमकर खाई। हम यहां पर जमकर खाने को यूं कह सकते हैं कि दिल्ली के खजाने को जमकर लूटा। इससे 10 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर हुआ क्या? दिल्ली बर्बाद हो गई और दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया केजरीवाल ने। अपने लिए जो सुविधाएं की, उनमें शीश महल सबसे बड़ी उपलब्धि है उनकी, जिसको कह करके शर्मनाक है शीश महल। कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल के मुंह पर इस्तीफा देकर मारा। यमुना सफाई एक बदनुमा दाग है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। दिल्ली के अंदर दम घोटू पॉल्यूशन, ये एक बदनुमा दाग है केजरीवाल सरकार के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि घोटालों के बादशाह बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल। एक कहावत थी, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, यानी कि केजरीवाल को सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियों के अलावा कुछ आया ही नहीं, जबकि दिल्ली को मुफ्त की रेवड़ियों के अलावा बहुत कुछ चाहिए था। डेवलपमेंट चाहिए था, रोजगार चाहिए थे, बड़ी बड़ी यूनिट्स का यहां पर आना चाहिए था। एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए था जो शीला दीक्षित के काम को मात दे पाता। लेकिन यह कैसा हुआ कि शीला दीक्षित के काम को मात देना तो दूर की बात है, कहीं आसपास भी फटकते दिखाई नहीं दिए केजरीवाल। और उस पर तुर्रा ये प्रधानमंत्री दुश्मन है, केंद्र सरकार दुश्मन है, इसके अलावा जो उनके हां में हां जिसने नहीं मिलाया वो सबसे बड़ा दुश्मन। अरे हां से हां में हां मिलाने से मुझे एक बात याद आती है। आप ये सोचिए, अरविंद केजरीवाल की हां में हां जिसने नहीं मिलाई वो पार्टी में नहीं रहा। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गज बाहर कर दिए अरविंद केजरीवाल ने। हम आपको आज यही बताने वाले हैं कि अरविंद केजरीवाल के जो अपनी करतूतें हैं, जो उनके अपने काले कारनामे हैं, अब इन सब का ठीकरा अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं पर फोड़ रहे हैं। और वो नेता वो हैं जो कई एमएलए हैं, कई विधायक हैं। दिल्ली के अंदर आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर चुनाव है। दिल्ली सरकार की 70 सीटों के लिए चुनाव होना है। अरविंद केजरीवाल ये मान चुके हैं हरियाणा से बुरा हाल अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में होने वाला है। हालांकि वो अपने शिफ्ट होने का पूरा इंतजाम पंजाब के अंदर कर चुके हैं। पंजाब में उनके 2 सिपह सालार, एक शराब का दलाल विजय नायर और एक उनका गुंडा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा, विभव कुमार, वहां पर जाकर इनके लिए रेड कारपेट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले वो अंतिम समय तक दांव खेलेंगे केजरीवाल। लेकिन इस दांव के पीछे जो उनकी अपनी करतूत थी, जिस वजह से पार्टी कुछ नहीं कर पाई, जिस वजह से सरकार कुछ नहीं कर पाई, सरकार का एक एक आदमी फेल रहा, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट विज्ञापनों पर हजारों करोड़ रुपए दिल्ली के खजाने से लुटाकर कोई काम हुआ नहीं। इसके अलावा जो बचा कुचा पैसा था वो सब वकीलों की फीस पर उड़ा दिया। हर बात पे, जैसा कि कैलाश गहलोत ने कहा है, हर बात पे केंद्र से लड़ाई, एलजी से लड़ाई, सिर्फ और सिर्फ यही चलता रहा। और इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो दिल्ली की जनता का। हम आपको बताते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल अपनी काले कारनामों की वजह से अपनी ही पार्टी के किन किन एमएलए का टिकट काटने जा रहे हैं। और इनका टिकट कटना अब निश्चित है। अब इनको टिकट नहीं मिलने वाला है। बहुत
आप जरा गौर से सुनिएगा कि किस तरीके से केजरीवाल अपनी काली करतूतों को उजागर ना हो, इस पर पर्दा डालने के लिए अपने ही एमएलए की बलि चढ़ाने पर उतारू। जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल के साथ सड़क पर संग्राम में शामिल होकर हंगामा किया, जो लोग पूरी लड़ाई में शामिल थे केजरीवाल के सिंहासन तक पहुंचने की, अब वो सब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये संख्या और भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल जिन जिन पर तलवार लटक गई है या जिनकी गर्दन कटना निश्चित है, उनके बारे में आपको जरूर बताना चाहते हैं। खास तौर पे उन लोगों के बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे जिन्होंने कभी आम आदमी पार्टी खड़ी की थी, आम आदमी पार्टी नाम दिया था, और अंत में आज उनके पास कुछ नहीं है, केजरीवाल सत्ता के सिंहासन पर पहुंच चुके हैं। तो उनमें सबसे पहला नाम, आपको याद होगा कुछ दिन पहले किराड़ी इलाके के अंदर स्वाति मालीवाल, जो कभी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी और जिनकी पिटाई करके उन्हें बाहर निकाल दिया गया आम आदमी पार्टी से, अभी वो राज्यसभा सांसद है, लेकिन आजकल चुनावों को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव है। वो पहुंची और उन्होंने इस इलाके के अंदर गंदगी की भरमार को वीडियो बनाकर दिखाया और विधायक जी को फोन लगाया और कहा, या तो आप आ जाइए, आपकी बोलती बंद हो गई है, नहीं तो मैं आपके घर आऊं। और ये विधायक थे किराड़ी से विधायक ऋतुराज झा। जी हां, ऋतुराज झा एक समय पर इस लड़ाई में, केजरीवाल की लड़ाई में सबसे आगे थे, लेकिन अब ऋतुराज झा का टिकट कटना लाजमी है, क्योंकि एक और झा की एंट्री हो चुकी है। वो झा भारतीय जनता पार्टी ने जिसे निकालकर बाहर फेंक दिया था। हमने आपको पहले भी बताया था कि जिन जिनको निकालकर बाहर फेंका, अरविंद केजरीवाल अपने यहां उनका स्वागत कर रहे हैं। बेशक अपने ही विधायकों की बलि चढ़ानी पड़े, लेकिन स्वागत अपनी पार्टी में उनका कर रहे हैं। अब इसमें ऋतुराज झा किराड़ी से विधायक है और 2 बार के पूर्व विधायक हैं। वो 2 बार के भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल झा अब अंदर आ चुके हैं और पार्टी में शामिल होने के बाद माना जा रहा है कि पार्टी इस बार ऋतुराज का टिकट काटकर अनिल झा को देगी। अनिल झा 2008 और 2013 में भाजपा के टिकट पर जीते थे 2 बार, जबकि 2015 और 20 में ऋतुराज को कड़ी टक्कर दी और ऋतुराज 2015 और 2020 में जीत हासिल कर चुके हैं। मतलब अनिल झा को हराने वाले ऋतुराज झा थे और अब ऋतुराज झा का पत्ता कट चुका है, क्योंकि ऋतुराज झा ने भी गाल बजाने के अलावा अरविंद केजरीवाल की तरह कुछ नहीं किया। इलाके का हाल आपने देखा होगा, नर्क से भी बदतर था। लोगों ने वहां पर पोस्टर लगा दिए हैं, इनकी एंट्री बैन कर रखी है इलाके के अंदर। और इसी बात के सामने आने के बाद, यानी कि स्वाति मालीवाल ने जिसके ऊपर आक्रमण किया, अब वो जीवित नहीं बचेगा। हाल ही में किराड़ी की कुछ गलियों में उनके खिलाफ नो एंट्री के पोस्टर भी लगे हुए देखे गए थे और पार्टी इस बार भाजपा से आम आदमी पार्टी में पहुंचे अनिल झा पर दांव लगाने जा रही है और बहुत जल्दी ऋतुराज झा का पत्ता कटने जा रहा है। एक और विधायक हैं मटियाला में गुलाब सिंह, ये भी नहीं रहेंगे। देखिए, गुलाब सिंह के बारे में आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले उनको एक महिला सड़क पर मार रही थी और लोगों ने उनको दौड़ा लिया था, क्योंकि इनके इलाके में भी नर्क से भी बदतर स्थिति है। पूरे 10 साल तक चुपचाप रहे हैं, कोई काम नहीं किया है, सिर्फ गाल बजाने के अलावा। इनकी भी टिकट कटने की संभावना है और ऋतुराज झा किराड़ी से सीट से ये जिस तरीके से इनका कटा टिकट, अब उसके बाद दूसरे नंबर पर मटियाला से गुलाब सिंह, इनका भी टिकट कटेगा। अब मटियाला में क्योंकि पिछली बार हंगामा काफी हुआ था, वीडियो बड़ा वायरल था, इसलिए ये भी निशाने पर आ गए। पार्टी यहां 10 साल से विधायक गुलाब सिंह का टिकट काटने जा रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, एक कांग्रेस ने उनको निकाल के बाहर फेंक रखा था। सुमेश शौकीन अब आम आदमी पार्टी में आ गए। केजरीवाल ने उन्हें पटका और टोपी पहना दी है और टोपी पहनाने के मामले में केजरीवाल वैसे ही बहुत तेज हैं, तो टोपी पहनाते ही अब
सुमेश शौकीन को यहां से उतारा जाएगा और गुलाब सिंह जो पिछले 10 सालों से विधायक है उनको भी चलता कर दिया जाएगा। अब पिछले चुनाव में शौकीन भले ही या तीसरे नंबर पर थे आप समझिए, लेकिन दिल्ली देहात में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। सोमवार को शौकीन को पार्टी में शामिल करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनकी जमकर तारीफ भी की। तीसरे नंबर पर थे सुमेश शौकीन, लेकिन अपने पहले नंबर के आदमी को हटाकर सुमेश शौकीन को, ताकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को दूर किया जा सके। एक और विधायक है सीलमपुर से। सीलमपुर में 5 साल पहले करीब 37,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल करने वाले अब्दुल रहमान की बेचैनी बढ़ सकती है और अब्दुल रहमान का टिकट यहां पर कटने जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद, उनके बेटे और बहू का आम आदमी पार्टी में शामिल होना यह बताता है कि अब अब्दुल रहमान के दिन लद चुके हैं। जिस दिन केजरीवाल ने मतीन के बेटे को आम में शामिल किया कराया और उसी दिन अब्दुल रहमान ने न सिर्फ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, बल्कि विचारों में फासला आने की बात भी एक्स पर लिखी। इसके बाद 2 नवंबर को वे प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार के एक अभियान में हिस्सा लेते हुए भी जरूर दिखे, लेकिन अब बिल्कुल तय है कि अब्दुल रहमान गायब कर दिए जाएंगे और यहां से अब मतीन अहमद या उनके बेटे को टिकट मिलेगा। एक और सीट है लक्ष्मी नगर की। ये सीट यहां पर नितिन त्यागी एमएलए हुआ करते थे। आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में लक्ष्मी नगर सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी उम्मीदवार नितिन त्यागी 2020 में करीब 800 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। हालांकि त्यागी लोकसभा चुनाव के दौरान बागी हो गए और पार्टी से उन्हें निकाले जाने के बाद आम आदमी पार्टी को यहां नए चेहरे की तलाश थी और नए चेहरे के रूप में आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल ने यहां पर भाजपा के पूर्व पार्षद रहे, चेयरमैन रहे, निगम में बड़ी उसमें पावर में रहे बीवी त्यागी को स्वागत किया है, बीवी त्यागी को बुलाया और बीवी त्यागी अब यहां पर आम आदमी पार्टी का चेहरा माने जा रहे हैं। अभी ये पूरा सिलसिला यही नहीं थमा है। एक और सीट है सीमापुरी, पूर्वी दिल्ली के अंदर। सीमापुरी सीट पर राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे के बाद से पार्टी को एक दलित चेहरे की तलाश थी। आम आदमी पार्टी ने हाल ही में कांग्रेस के पूर्व विधायक और वीर सिंह धिगान को अपने साथ यहां पर उनका भी पटके और टोपी से स्वागत कर दिया। खुद पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सदस्यता दिलाते हुए जिस तरह उनकी तारीफ की वीर सिंह धिगान की, ये काबिल तारीफ है और सीमापुरी में आम आदमी पार्टी के नए दावेदार के रूप में उन्हें अब देखा जा रहा है। एक और सीट है छतरपुर में। छतरपुर सीट पर आम आदमी पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा था जब लोकसभा चुनाव के नजदीक विधायक करतार सिंह तंवर इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे। करतार सिंह के भाजपा में जाने के बाद आम आदमी पार्टी को यहां एक नए उम्मीदवार की जरूरत थी। हाल ही में पार्टी ने भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक ब्रह्म सिंह तंवर को शामिल कराकर इनकी जगह पर एक आदमी और ढूंढ लिया है। अब आप ये समझिए कि किस तरीके से ये सारी चीजें अब चल रही हैं। लगातार चेहरे बदलने जा रहे हैं, लेकिन क्या आत्मा बदल पाएंगे? क्योंकि जो नुकसान दिल्ली को हुआ है वो अरविंद केजरीवाल की वजह से हुआ है, किसी एमएलए की वजह से नहीं हुआ है। हम आपको यहां ये बताना बेहद जरूरी समझते हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने किसी विधायक, किसी काउंसलर को कोई काम करने ही नहीं दिया, यानी कि सारी चीजें केवल और केवल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ही तय करती थी, उनके चंपू तय करते थे। इसके अलावा ना तो विधायक की कोई औकात थी, ना काउंसलर की कोई औकात थी और ना किसी और नेता की है। तो ऐसे में काम तो जनता के काम तो होंगे ही नहीं। जब सारी चीजें आला कमान ही तय करेगा,
किसी की इतनी औकात नहीं है, ना एमएलए की, ना काउंसलर की, ना किसी की, कि वो जाकर केजरीवाल को कहे कि मेरे इलाके में ये काम करा दीजिए, तो फिर काम तो होगा नहीं। एमएलए ही बताएगा ना, नेता ही बताएगा ना मेरे इलाके में ये काम होना, ये नहीं होना है। तो ऐसे में जो सारा नुकसान अरविंद केजरीवाल की वजह से हुआ, लेकिन उस नुकसान का जो ठीक रहा है वो इन विधायकों के ऊपर फोड़ा जा रहा है। हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि लंबे समय तक योगेंद्र यादव जो हैं, आजकल वो लाउड स्पीकर टांग कर खिचड़ी बाल दाढ़ी, देखा है स्विंग कराया करते थे बॉल, हर चुनाव में बैठ के स्विंग, वोट स्विंग हो गया, वो वाले योगेंद्र यादव कभी आम आदमी पार्टी में सबसे वरिष्ठ साथी थे अरविंद केजरीवाल के, और आम आदमी पार्टी नाम योगेंद्र यादव ने दिया था, लेकिन योगेंद्र यादव को पार्टी से अरविंद केजरीवाल ने निकाल दिया। इसके बाद थे शांति भूषण, प्रशांत भूषण, जो पेशे से वकील थे, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के, और बहुत कई करोड़ रुपए की रकम शांति भूषण ने आम आदमी पार्टी के नाम पर पार्टी फंड में दी थी केजरीवाल को सबसे पहले, जहां से शुरुआत हुई। लेकिन बाद में प्रशांत भूषण, शांति भूषण को भी निकालकर बाहर कर दिया गया। एक और थे प्रोफेसर आनंद, वो भी बाहर है। आशुतोष पत्रकार की नौकरी छोड़कर आए थे, आज वो रोते रोते रहते हैं और आजकल लड़ने को तैयार रहते हैं, वो भी पार्टी से बाहर कर दिए गए। और सबसे बड़ा विकेट जो गिरा था, वो गिरा था, आपको याद है, कवि कुमार विश्वास का। कुमार विश्वास, हालांकि उन्होंने आजकल अपनी महफिल जमा ली है, अपना उन्होंने सिक्का चलवा लिया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी को छोड़ना पड़ा था उन्हें, और आम आदमी पार्टी आज अपने रसातल पर पहुंच चुकी है। पार्टी की दुर्दशा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल को यह बात पता है और लगातार वो टेंशन में है कि किस तरीके से सारा साम्राज्य बर्बाद होने जा रहा है, और सबसे ज्यादा दुख उनको इस बात का है कि उनका शीश महल उनसे छिन जाएगा। तो शीश महल को छीनने की बात सोचकर अरविंद केजरीवाल को रातों को नींद नहीं आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अपनी करतूतों का ठीक रहा आज आम आदमी पार्टी के विधायकों पर फोड़ने जा रहे हैं। आने वाले चुनाव में अब वो अपने बहुत सारे विधायकों का टिकट काटने जा रहे हैं। उन्होंने इसका ऐलान किराड़ी में कर भी दिया था एक सभा के अंदर। कैलाश गहलोत की जगह एक और गहलोत आ गए हैं, यानी कि लगातार कोशिश है कि उनकी जगह उसी तरीके के किसी आदमी को रिप्लेस किया जाए, लेकिन इससे भी केजरीवाल को कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम आपको यहां पर एक बार फिर बता देते हैं, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का दिल्ली के अंदर सुपड़ा साफ होने जा रहा है, और हरियाणा से भी बुरी स्थिति अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में होने जा रही है आने वाले चुनावों में। भारतीय जनता पार्टी एकदम आक्रामक है। कांग्रेस की न्याय यात्रा आजकल दिल्ली के अंदर चल रही है। इन सब के बावजूद आम आदमी पार्टी लगातार डाउन की तरफ जा रही है, और फिर अरविंद केजरीवाल अपनी जीत का मंत्र उन नेताओं में तलाश रहे हैं जिन्हें दूसरी पार्टियों ने दुत्कार कर बाहर निकालकर फेंक दिया था। अब सोचिए ये कितना अरविंद केजरीवाल की पार्टी को जिता पाएंगे। जिता तो शायद ना पाए, लेकिन पार्टी के अंदर बगावत जरूर करवा देंगे आम आदमी पार्टी। इसी का आजकल चल रहा है। कैलाश गहलोत, आपको याद है, अभी और बहुत सारे एमएलए आप देखेंगे जल्दी ही पार्टी छोड़कर अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़कर कहीं और शिफ्ट होते दिखाई देंगे। हमने अपना कल एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था कितने लोग छोड़कर, करीब 2 दर्जन से अधिक एमएलए पार्टी छोड़ रहे हैं बहुत जल्दी। अरविंद केजरीवाल चैप्टर क्लोज होने वाला है दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली को इन्होंने नर्क बनाकर रखा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।